ट्रंप ने ईरान को धमकियां दी हुई हैं, अभी ऐलान कर रहे हैं कि अमेरिका और ओमान के दरमियान मुआहदा होने वाला है या अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा होने वाला है। इस वक्त ट्रंप की हवा उखड़ी हुई है, बिल्कुल उखड़ी हुई है। एक दिन धमकी देता है, शाम को मुआहदे की बात करता है, तीसरे दिन कुछ और बात करता है। धमकी को हथियार बनाया हुआ उसने, चूंकि मिसाइल उसके खत्म हो चुके हैं, बाकी हथियार कुंद हो चुके हैं, जो करना था कर लिया। अब धमकियों के जरिए से ट्रंप क्या करना चाहता है, एक तो डराना चाहता है। उसे ये पता है कि मेरी धमकियों से ईरान नहीं डरता, तो ये धमकियां ईरान के लिए नहीं होती, क्योंकि उसे पता है वो नहीं डरता। ये धमकियां अरबों के लिए हैं, अरब डरते हैं इससे, जैसा कि डरे हैं। बिन सलमान बहुत डर गया है, इसी तरह दूसरे डरते हैं। ये धमकियां देता है जुआ जीतने के लिए, चूंकि इसने सट्टा और जुआ लगाया होता है मुख्तलिफ कंपनियों में और मुख्तलिफ शेयर्स में, और धमकियों के जरिए से मार्केटों के साथ खेलता है और जुआ जीतता है। धमकियों से आलमी मंडी की कीमतों पर असरअंदाज होता है अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, और धमकियों के जरिए वो एक पागल हाकिम का किरदार अदा करता है। मैड मैन थ्योरी जो अमेरिका के अंदर अरसे से जारी है, और धमकियों के जरिए से वो एक मिसाल जो मारूफ है कि जो बंदर के बच्चों को तरबियत करते हैं, तो इन्हें बचपन से बंदर के बच्चे पकड़कर फिर उनको डराते हैं। आपने बंदर नचाने वाले को देखा होगा कि उसके हाथ में एक छड़ी होती है, एक थैला होता है खाली, और एक बंदर होता है गले में रस्सी पड़ी हुई। ये बंदर जब इस बंदर नचाने वाले की बात ना माने तो वो डंडा उठाता है और बंदर फौरन उसका हुक्म मानना शुरू कर देता है। और अगर बंदर फिर भी हठधर्मी करता हो, ना मानता हो, तो आपने देखा होगा कि वक्फे से ये बंदर नचाने वाला थैले में हाथ डालता है, थैले की तरफ हाथ बढ़ाता है, बंदर भागना शुरू हो जाता है, सहम जाता है। ये काम क्यों करता है? ये इसलिए करता है कि बंदर के बच्चे को तरबियत करने के लिए लोग ये जुल्म करते हैं कि कुत्ते का छोटा पिल्ला जो चीखता बहुत है, शोर बहुत मचाता है, बंदर के बच्चे को लेके फिर उस पिल्ले को मारते हैं, वो चीखता है, बंदर का बच्चा डर जाता है। और जब ये ट्रेनिंग सेशन खत्म होता है तो आखिर में वो खंजर से बंदर के सामने कुत्ते के छोटे बच्चे का सर काट देता है, और उससे बंदर बिल्कुल खौफजदा हरासा होके बिल्कुल ताबे महज हो जाता है। ये एक पुरानी कहावत है कि किसी को अगर डराना है तो किसी और को धमकाओ या किसी और जगह खौफ फैलाओ ताकि किसी और को डरा लो। ज़ाहिर है ट्रंप ने बहुत सारे लोग डरा लिए हैं, अरबों को डरा लिया, इस्लामी ममालिक को डरा लिया और बहुत सारों को, लेकिन ईरान ने उसका ये डर खत्म कर दिया है और दुनिया को भी बता दिया है कि इस खोखले भोंडे आदमी से डरने की जरूरत नहीं है, इसकी धमकियां खाली हैं। अगर धमकियों पर अमल करे तो भी इसका कोई फायदा इसको नहीं मिलने वाला। लिहाजा धमकियों पे आकर अब उसने धमकियों के जरिए सियासत, धमकियों के जरिए खेल, धमकियों के जरिए इक्तिसाद, धमकियों के जरिए से निजाम चलाने के लिए उसने ये कोशिश शुरू की है। और धमकियों से डरे हुए भी इसके बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में मौजूद हैं।